सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, न्यू चैप्टर। इसका मतलब क्या होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड? कि जब हमको किसी साल में लॉस हो तो उस लॉस को कैसे पूरा करना, और यदि जिस साल लॉस हुआ है उस साल पूरा नहीं हो तो उसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना, कितने साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पूरा करने के लिए। ये सब चीजें आपका इसमें आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में। और इसमें आपके पांचों के पांचों हेड की इनकम रिवाइज हो जाएगी। और आगे तो अब आप जो भी पढ़ोगे ये 4th यूनिट में आता है, आगे भी जो आप पढ़ोगे अब सब आपके पांचों हेड फिर आगे रिपीट होंगे, मतलब रिवाइज होंगे, समझ लो। तो अभी अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसमें सबसे पहले हेडिंग दिया है सेट ऑफ। सेट ऑफ के बारे में क्या लिखा है? इफ एनी लॉस इन द प्रीवियस ईयर इन एनी हेड or source, then it will be set off under the following head. किसी भी हेड में हमको या किसी भी सोर्स में लॉस हो तो उसको कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए देखिए आपको डिटेल दिया हुआ है अलग अलग पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट, सेट ऑफ लॉसेस ऑफ एनी सोर्स फ्रॉम इनकम ऑफ एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। मतलब एक ही हेड के अंदर एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स की इनकम से पूरा करना। जैसे हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है, उसके अंदर एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से पूरा करना। जैसे आपका बिजनेस और प्रोफेशन एक हेड है, बिजनेस प्रोफेशन के हेड में एक बिजनेस के लॉस को दूसरे बिजनेस की इनकम से पूरा करना। तो ये हुआ एक ही हेड के अंदर एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स की इनकम से पूरा करना। इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन दिया होगा। इफ देयर इज लॉस फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम टू एन एसएससी एंड गेन फ्रॉम द सेम सोर्स, द एसएससी कैन सेट ऑफ द लॉस फ्रॉम द इनकम of the same source. This is also called inter-source adjustment. एक ही हेड के अंदर एक सोर्स का दूसरे सोर्स से, तो इसको इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। लाइक सेट ऑफ, देखो आगे एग्जांपल लिखा हुआ है, लाइक सेट ऑफ लॉस ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर हाउस प्रॉपर्टी, कि एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से कवर करना। फिर लिखा है सेट ऑफ लॉस ऑफ ए बिजनेस अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर बिजनेस। तो हेड एक ही है, एक ही हेड के अंदर आपस में इंटरसोर्स एडजस्टमेंट। लेकिन इसमें एक नोट लिखा हुआ है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये दोनों एक ही हेड के अंदर आता है कि नहीं? दोनों एक ही हेड में आता है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। लेकिन एक हेड में आने के बावजूद भी शॉर्ट टर्म को आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से पूरा कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म से पूरा नहीं कर सकते, भले ही एक ही हेड है तो भी। लॉन्ग टर्म को किससे पूरा कर सकते हैं? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, भले ही सेम हेड है तो भी नहीं कर सकते। ये देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब कैपिटल गेन पढ़े थे तभी बताया था आपको ये चीज। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोथ, दोनों से कवर कर सकते हैं उसको, शॉर्ट टर्म से भी लॉन्ग टर्म से भी। किसको? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को। तो ये था इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, कि एक ही हेड के अंदर अपन एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स के इनकम से पूरा करना। अब दूसरा क्या है, पढ़ो तो चंचल।
Set of losses under other head of income, section 71. If n अदर हेड मतलब कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ और हाउस प्रॉपर्टी की दूसरी इनकम नहीं है या इनकम कम है, तो आखिर बचे हुए लॉस को क्या करोगे? दूसरे हेड से पूरा करेंगे। जैसे बिजनेस में लॉस है और दूसरा बिजनेस का इनकम नहीं है हमारे पास, तो उस बिजनेस को लॉस को क्या करेंगे? अपने दूसरे हेड से पूरा करेंगे। तो वही हेडिंग है कि सेट ऑफ लॉसेस अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। हाँ पढ़िए। If in any assessment year there is loss under any head of income, the assessee shall be entitled to set off loss against his income under any other head. मतलब दूसरे हेड से पूरा कर सकते हैं, एनी अदर है। जैसे यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ अगेंस्ट फ्रॉम द इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो ये दो अलग अलग हेड हो गया, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से। तो सबसे पहले सेम हेड से पूरा करते हैं, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा। सेम हेड में नहीं हो इनकम, तब फिर दूसरे हेड से, जो सेकंड पॉइंट अपन अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि स्पेक्यूलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है, लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, घुड़दौड़ के घोड़ों को मेंटेन करने से जो लॉस होता है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम। इनको केवल इन्हीं के ही इनकम से पूरा कर सकते हैं, दूसरे हेड से पूरा नहीं कर सकते। इसका डिटेल और आगे मिल जाएगा आपको। और इसका तो मालूम ही आपको, कैपिटल लॉस का तो आप अभी देखे ही हो। तो सेम हेड में भी पूरा नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म का, तो शॉर्ट टर्म से, कि वो लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से होता है। तो दूसरे हेड की तो बात ही नहीं है उसमें। स्पेकुलेशन भी और कोई हेड से पूरा नहीं होता है। घुड़दौड़ के घोड़ों को मेंटेन करने से जो लॉस होता है, वो भी आप कोई भी हेड से पूरा नहीं कर सकते। फिर कुछ नोट्स दिए हुए। नोट्स नंबर 1, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ एनी अदर हेड। किसी भी हेड से पूरा कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक, 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी की लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप नहीं होती, तो कोई भी हेड से कर सकते हो, लेकिन 2 लाख रुपए तक, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लिमिट है ये, अभी लिमिट कुछ साल पहले आई है, उसके पहले लिमिट नहीं थी ये। इसके बाद लॉस ऑफ जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई भी, जैसे कोई क्लॉथ बिजनेस है या कोई हार्डवेयर का बिजनेस है, कुछ भी XYZ, स्पेकुलेशन बिजनेस को छोड़कर। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, जैसे गोल्ड सिल्वर इन सब के होते हैं, MCX वगैरह का होता है सट्टा। सट्टा यानी स्पेकुलेशन, तो उसका दूसरे हेड से पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जनरल लॉस ऑफ जनरल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ एनी अदर हेड एक्सेप्ट इनकम ऑफ सैलरी। यानी कि बिजनेस के लॉस को कोई भी हेड से पूरा कर सकते हो आप, लेकिन सैलरी से नहीं कर सकते। सैलरी को छोड़कर, सैलरी को छोड़कर कोई भी हेड से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद सेट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस, अगला हेडिंग। तो अभी अपन जो पढ़े थे इसके पहले कि एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस या दूसरे किसी भी हेड से कर सकते हो, कोई भी लिमिट भी नहीं है ना कि कितने रुपए तक, लेकिन सैलरी से बस नहीं कर सकते, बाकी किसी से भी कर सकते हो। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो सैलरी भी से भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बाकी कोई भी हेड से कर सकते हो, लेकिन 2 लाख तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अगला पॉइंट देखिए चंचल। Set of speculation loss, section 73 under section 1. सब सेक्शन 1, हाँ, लॉस सेक्शन 73 और उसको बोलते हैं सब सेक्शन। और उसके आगे एक और सेक्शन दिया हो सब सेक्शन के, तो उसको बोलते हैं क्लॉज। सेक्शन 3 सब सेक्शन ये, फिर क्लॉज इतना। तो इसमें तो खैर क्लॉज वगैरह नहीं दिया, खाली सेक्शन 73 और उसके बाद सब सेक्शन 1 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर आगे पढ़ सकते हैं आप।
Loss in respect of speculation business can be set off only against profit and gain of another speculation business, but loss of general business can be set off against the profit of speculation business. मतलब स्पेकुलेशन लॉस को किसी दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही कर सकते हैं, कोई दूसरे बिजनेस से नहीं कर सकते। लेकिन कोई दूसरा बिजनेस है आपका, मान लो किसी के कपड़े का बिजनेस और उसमें लॉस हो गया, और उसका कोई स्पेकुलेशन बिजनेस भी है और उसमें प्रॉफिट है, तो वो अपने क्लॉथ बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन स्पेकुलेशन के लॉस को कपड़े के बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकता। मतलब जनरल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन स्पेकुलेशन के लॉस को जनरल बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं कर सकते। उसके बाद है सेट ऑफ कैपिटल लॉस, और कैपिटल लॉस में वही चीजें जो अपन अभी ऊपर पढ़े थे, ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पूरा वही पॉइंट है। कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन, मतलब केवल कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं। और कैपिटल गेन में भी आगे लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट शॉर्ट टर्म दोनों में से किसी से भी। इसके बाद आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हॉर्स रेस के संबंध में कि लॉसेस फ्रॉम अदर एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस shall be set off only against from owing and maintaining race horses, not against any other income. घुड़दौड़ के घोड़ों को मेंटेन करने से जो लॉस होता है वो केवल उनके मतलब इनकम से ही उसके लॉस को पूरा कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। सेक्शन 74A सब सेक्शन 3 आप लोग अदर सोर्स में पढ़े थे। आखिरी में कोई क्वेश्चन था याद है, जिसमें हॉर्स रेस के मेंटेनेंस से इनकम दी थी 2 लाख और लॉस दिया था 2,10,000, याद है? तो मैंने आपको Yes, बताया sir. था यस 2 सर। लाख में से 2,10,000 लॉस था, तो 10,000 को आप कैरी फॉरवर्ड लिखे थे। अदर सोर्स में आप अभी बनाए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें था इस पॉइंट के बारे में। उसके बाद नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ लॉटरी। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी इनकम के नाम दिया है जिनसे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, मतलब कोई भी लॉस को आप उस की इनकम से कर ही नहीं सकते, और ये सब कैजुअल इनकम है। देखिए लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्स, गैम्बलिंग, और इस टाइप का कोई भी वर्क, मतलब इस टाइप के किसी भी कैजुअल वर्क से कोई इनकम होता है, कैजुअल इनकम होता है, तो ये आप सेट अप नहीं कर सकते इससे कोई भी इनकम को या किसी भी लॉस को। नो लॉस कैन बी सेट अप, जो जो नाम दिए इस इनकम से उनको सेटअप नहीं कर सकते। तो ये था सेटअप का रूल, जिसमें एक तो था हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, बाकी कैपिटल गेन और ये हॉर्स रेस वगैरह का। अब ये कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कब करते हैं लॉस को? जब कोई लॉस जिस साल का है उस साल हम उसको सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं, कोई दूसरा हेड नहीं है या दूसरे हेड से उसको सेट ऑफ करने का रूल नहीं है, और या फिर दूसरे हेड में हमारी कोई इनकम नहीं है, तो क्या करोगे आप? ऐसे लॉस को आगे ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे ले जाके जब प्रॉफिट होगा तब पूरा करेंगे। लेकिन आगे भी कब तक, कितने साल तक आगे ले जाओगे? क्या जिंदगी भर आगे ले जाते रहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है, इसका भी एक टाइम लिमिट है कि कितने साल तक हम कौन से लॉस को कितने साल तक आगे ले जाकर पूरा कर सकते हैं, इसका भी एक टाइम लिमिट है। तो फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर बीइंग सेट अप अगेंस्ट इनकम इन द सक्सीडिंग ईयर्स। और फर्स्ट पॉइंट देखिए, लॉस फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 71B कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आगे ले जाने का, कैरी फॉरवर्ड करने का क्या रूल है। देखिए चंचल की आवाज में सुनिएगा। Loss of house property can be carried forward for 8 assessment year and will be set off only from income of house property. मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप जिस असेसमेंट ईयर का लॉस है, जैसा भी हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22, तो उसके बाद के 8 साल तक आप आगे ले जा सकते हो पूरा करने के लिए। और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही पूरा कर सकते हैं जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यदि जिस साल का लॉस है तो उस साल के तो किसी भी हेड से पूरा कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक। लेकिन जब उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जब उस जिस साल का है उस साल पूरा नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तब केवल आपका इसमें लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही पूरा कर सकते हैं और कोई दूसरी इनकम से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर लॉस फ्रॉम, Business or हाँ profession. जी, Section लॉस फ्रॉम 76. बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन का लॉस यदि किसी असेसमेंट ईयर का है तो उसको आप 8 साल तक, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का था ना, वैसे ही 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं और आगे ले जाके केवल बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से, वैसे बिजनेस का केवल बिजनेस से। और इसमें एक चीज और है कि जिस बिजनेस का लॉस है उस बिजनेस को यदि हम बंद भी कर दिए हैं, लिखा है ना कि ये बिजनेस यदि आपका बंद हो गया जिसका लॉस है, तो भी आप उसके लॉस को आगे ले जाकर पूरा कर सकते हो दूसरे बिजनेस की इनकम से। एक बिजनेस बंद हो गया है और आपका दूसरा और बिजनेस है या दूसरा और बिजनेस खोल लिया हो, तो वो पुराना लॉस जो जिसका बिजनेस बंद कर चुके तो भी आप उसके लॉस को आगे ले जाके दूसरे बिजनेस की इनकम से कर सकते हो, लेकिन और कोई हेड से नहीं। बिजनेस के लॉस को केवल बिजनेस के ही हेड से। हाँ, बिजनेस बंद हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे बिजनेस की इनकम से कर सकते हो, लेकिन केवल बिजनेस का बिजनेस से आगे ले जाएंगे तो हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस का बिजनेस से कितने साल तक आगे ले जा सकते हैं दोनों को? 8 8. ईयर्स। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन के बिजनेस को केवल 4 साल तक आगे ले जा सकते हैं, बाकी का 8 साल है, इसका 4 साल है, इसको केवल 4 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जा सकते हैं। और फिर वही रूल है सेम कि इसको आगे ले जाके केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही, यानी कि केवल सट्टे के व्यापार के प्रॉफिट से ही पूरा कर सकते हैं और किसी से भी नहीं, और कोई दूसरे बिजनेस की इनकम से भी नहीं, ओनली स्पेकुलेशन से। भले ही एक स्पेकुलेशन बिजनेस बंद भी हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट होगा उससे पूरा कर सकते हैं, लेकिन 4 साल तक। नेक्स्ट, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं, 8 ईयर्स तक कैपिटल लॉस को 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं, लेकिन वही है कि 8 साल आगे ले जाने के बाद केवल आप उसको कैपिटल गेन से ही पूरा कर सकते हो। और कैपिटल गेन में भी शॉर्ट टर्म को केवल, लॉन्ग टर्म को केवल लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म को दोनों में से किसी से भी। इसके बाद लॉस ऑफ फर्म, लॉस ऑफ फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। अभी हम कैपिटल लॉस तक किए, तो अब आप दूसरा वीडियो में इसको करते हैं, तो आप लोग इसको वापस ज्वाइन कीजिएगा दूसरे वीडियो के लिए।